इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो क्वेश्चन, सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर। सो सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर, इट एक्सप्लेन्स द कल्चर एज entirely beyond individual. ठीक है, and this view it focuses on the symbolic and abstract aspects. ठीक है, ये इसका क्रक्स है सुपर ऑर्गेनिक व्यू का, कि जो कल्चर है इट इज बियॉन्ड इंडिविजुअल, इट इज बियॉन्ड सोसाइटी, इट इज मोर सिंबॉलिक इन नेचर। ठीक है, और यही जो एस्पेक्ट है, यही जो सिंबॉलिक एस्पेक्ट है सोसाइटी का, यही आगे चलता है। दैट इज द सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर। ये पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे एल्फ्रेड क्रोबर ने जो है वो इसको स्थापित किया है, इसको डेवलप किया है। ठीक है, और कल्चर को सुपर ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसको ऑटोनॉमस व्यू किया जाता है, इसको सेल्फ परपेचुएटिंग व्यू किया जाता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं कि सुपर ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। एक तो है ऑर्गेनिक एंटिटी। ऑर्गेनिक एंटिटी जो कि आपकी सोसाइटी है, इसके अंदर इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, इंडिविजुअल कुछ जो है वो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ आप टूल टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हो, उस टूल टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आप कुछ स्टोरीज भी बना रहे हो कि ये जो टूल्स हैं ये किस तरह से बनी, ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस देवता ने हमें टेक्नोलॉजी दी है। ठीक है, ऐसी अक्सर कल्चर के अंदर हम देखते हैं कि कहानियाँ बनाई जाती हैं कि कोई दैवी शक्ति थी, उसने जो है वो हमें ये पानी दिया है, दैवी शक्ति थी उसने ये चीज़ दी है। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट टेक्नोलॉजी, दैट टूल, बट उसके रिगार्डिंग वी हैव क्रिएटेड मैनी स्टोरीज अराउंड दैट। स्टोरीज के अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और यही स्टोरीज अपने आप को परपेचुएट करती हैं। अगर ये टूल्स कल को बंद भी हो जाएं, खत्म भी हो जाएं, तो ये स्टोरीज जो है वो खत्म नहीं होती हैं। स्टोरीज अपने आप को परपेचुएट करती रहती हैं, जनरेशन बाय जनरेशन, कल्चर बाय कल्चर आगे फैलती जाएंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रीक मैथोलॉजी के केस के अंदर देखा। अब ग्रीक मैथोलॉजी के केस के अंदर देयर आर मैनी बर्ड्स, देयर आर मैनी एनिमल्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट। पता नहीं किसी को एग्जिस्ट करते भी थे या नहीं करते थे। देयर इज अ टेक्नोलॉजी दैट डू नॉट एग्जिस्ट, पता नहीं वो करती थी भी या नहीं करती थी। ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ दैट कुछ शक्तिशाली टेक्नोलॉजी, बट देयर आर सिंपल पॉट्स वगैरह जिसके बारे में लिखा गया है वो आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट वो स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं। दिस इज द नेचर ऑफ सुपर ऑर्गेनिक व्यू, ये मतलब है इसका। ठीक है, कि कल्चर एट लास्ट इंडिविजुअल के आगे पहुंच जाती है। जो आज आप लिखते हो चीज़ों को, जो सोसाइटी आज चीज़ों को बना रही है, वो सोसाइटी के ख़त्म होने के बाद भी बनी रहेंगी।
ठीक है, दैट इज सुपर ऑर्गेनिक। सोसाइटी को ऑर्गेनिक का दर्जा दिया जाता है इसमें। गॉट द पॉइंट। तो बेसिकली अल्फ्रेड क्रोबर जो है वो ही सपोर्टेड द सुपर ऑर्गेनिक कंसेप्ट, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक लैंग्वेज, रिलीजन, ये जो है वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, ये ऊपर होती हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स के। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। आपका रिलेशनशिप किन चीज़ों के ऊपर बनता है? आपका रिलेशनशिप रिलीजन के ऊपर बनता है, सोसाइटी के इथूज के ऊपर बनता है, मॉरल्स के ऊपर बनता है, लैंग्वेज के ऊपर आपका रिलेशनशिप बनता है। और चाहे आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए, सोसाइटी टूट चाहे जाए, रिलीजन वैसे का वैसा रहता है, लैंग्वेज वैसे की वैसे रहती है। लेकिन ब्रॉन्सा मलिनोस्की इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी सोसाइटी ख़राब होती है या फिर आपका कल्चर ख़राब होता है तो दोनों चीज़ें ख़राब होती हैं। ठीक है, अगर आप कल्चर और सोसाइटी को सेपरेटेबल मानोगे, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, कल्चर और सोसाइटी दोनों चीज़ें इनसेपरेटेबल हैं। जैसे उन्होंने कुला रिंग का एग्जाम्पल लिया, तो वो कहते हैं कि कुला रिंग इसलिए एग्जिस्ट करती है बिकॉज सोसाइटी वॉन्ट्स टू एग्जिस्ट। अगर कुला रिंग नहीं रहेगी तो अलग अलग जो आइलैंड्स हैं वो आपस में डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, एक किसी को पता ही नहीं रहेगा कि पास वाला जो आइलैंड है वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सो दे वॉन्ट टू मीट विद ईच अदर, तभी ये कल्चरल कंसेप्ट कुला रिंग का है। अगर उन दोनों लोगों के अंदर कोई अनबन हो जाएगी, कुछ खराबी आ जाएगी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो कुला रंग भी डिसरप्ट हो गया। ठीक है, तो ब्रॉन्सा मलिनोस्की इस चीज़ को चैलेंज करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक सुपर ऑर्गेनिक को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद लेस्ली वाइट आते हैं, वो कहते हैं दैट कल्चर इज डिस्टिंक्ट एंटिटी नॉट रिड्यूसेबल टू द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स। ये ऑटोनोमस फोर्स है। ठीक है, तो लेस्ली वाइट भी इसी चीज़ को कहते हैं कि जो मिथोलॉजीज़ होती हैं ये सारी चीज़ें ऑटोनोमस फोर्स होती हैं, ये अपने आप को खुद प्रोपोगेट करती है। जब ये प्रोपोगेट करती हैं तब जाके लोग ये समझते हैं इस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ, यू हैव क्रिएटेड एन एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि बेसिकली हाइड्रोजन गैस बना सकती है, या फिर कमर्शियल लेवल के ऊपर आप हाइड्रोजन गैस बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ वाटर। यू हैव क्रिएटेड दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी अपने आप को प्रोपोगेट नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू लेस्ली वाइट, बट द आउटकम्स विल। आप एक गाड़ी बनाओगे जो कि पानी से चलती होगी। अब ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ आप आगे लेके जाओगे कि मैंने एक गाड़ी बनाई जो कि तेल से नहीं पानी से चलती है। फिर उसके बाद वो पूछेगा कि टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो इस तरह से द ऑटोनोमस फोर्स जो अपने आप को प्रोपेल करती है वो ऑर्गेनिक एंटिटी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी से जो ऊपर का स्ट्रक्चर बनता है वो अपने आप को प्रोपेल करता है। बट मेरविन हैरिस इस चीज़ को खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो मटेरियल कंडीशंस हैं वही सब कुछ बनाती हैं, ऐसे सुपर ऑर्गेनिक जो है वो किसी चीज़ को नहीं कह सकते आप। देन क्लिफर्ड गीट्स जो है उन्होंने अगेन सुपर ऑर्गेनिक का नोशन जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट किया है। रादर उन्होंने इसी पूरी चीज़ को ही रिजेक्ट किया है कि ऑर्गेनिक सुपर ऑर्गेनिक कुछ नहीं है वो। ठीक है, और उन्होंने फोकस किया है कि कल्चर को एज अ सिस्टम की तरह समझा जाए, एज अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। ठीक है, सो ही यूज्ड अ फिलोसफिकल टूल दैट वी नो कॉल एज हर्म्यूनेटिक्स। ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। ठीक है, हर्म्यूनेटिक्स को इन्होंने यूज़ किया था। हर्म्यूनेटिक्स के अंदर क्या होता है कि हम सोसाइटी को ऐसे ऑर्गेनिक सुपर ऑर्गेनिक ये सारी चीज़ों के अंदर नहीं बांटते हैं। रादर हम क्या करते हैं कि जो आपका कल्चर है, जो सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज बोली जा रही है, हर एक चीज़ को एक सिस्टम ऑफ सिंबल की तरह समझते हैं। और जैसे आप एक नॉवल पढ़ते हैं और नॉवल पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग के अंदर वो एक इंटरप्रिटेशन निकालना शुरू कर देते हो। आप सिर्फ रीड नहीं कर रहे होते उसको, आप उसका इंटरप्रिटेशन निकाल रहे होते हो। आप अपने दिमाग के अंदर सीन्स बना रहे होते हो, आप अपने दिमाग के अंदर जजमेंट्स बना रहे होते हो। ठीक है, आप जो लिटरली लिखा जाता है आप उसको नहीं पढ़ते हो, आप उसके अंदर घुस जाते हो। ठीक है, आप उनसे मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट करते हो। तो क्लिफर्ड गीट्स कहते हैं कि इस तरह से लोग अपनी दुनिया बनाते हैं, कुछ सुपर ऑर्गेनिक नहीं होता है। ठीक है, देन उसके बाद एडवर्ड सापीर, उन्होंने बेसिकली जो है वो अगेन इसको क्रिटिसाइज़ किया है
डिटर्मिनिस्टिक व्यू ऑफ द सुपर ऑर्गेनिक की कल्चर ऐसी ही है। उन्होंने कहा है कि नहीं, कल्चर बहुत डायनेमिक एंटिटी होती है और इंडिविजुअल्स इसको एक्टिवली शेप करते रहते हैं, लैंग्वेज के थ्रू एक्टिवली शेप करते हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक सुपर ऑर्गेनिक की डिबेट है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।